हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। तो लगता है आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो मैं इस स्टोरी को जल्दी ही फिनिश करने वाली हूँ। शायद ही इसका आखिरी पार्ट हो सकता है ये आज वाला, एंड उसके बाद इसका सीज़न 2 आएगा। मुझे लगता है आपको सीधी सादी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपके लिए सीज़न 2 आएगा। शायद सीज़न 2 आपको बहुत पसंद आए। कोई बात नहीं, अगर इस सीज़न 2 आपको चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हम ज़रूर लाएंगे, क्योंकि ये तो अभी तक ईवो और जान की बचपन से अब तक की स्टोरी थी, जब तक वो मिले नहीं थे। ठीक है, अब वो मिल गए हैं। ठीक, अब मिलने के बाद की स्टोरी होने वाली है हॉट एंड हॉट एंड हॉट। तो अगर चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इसका आखिरी पार्ट हो सकता है आज का। इसे मैं फ़िनिश करने वाली हूँ सीज़न 1। ओके, सीज़न 2 के लिए जब तक कमेंट नहीं आएंगे हम इसे शेयर नहीं करेंगे। चलिए फिर ठीक है, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईबो और जान कार में बैठे थे। वो दोनों जा रहे थे मॉल के लिए। ईबो पूछता है जान से कि जान आप कौन से मॉल जाना चाहेंगे? तो जान सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था उसे कुछ लेना है, और अब वो मॉल कौन सा बताए। तो जान बोलता है, कहता है कोई भी मॉल, कोई भी चलेगा। तो ईबो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कहता है ओके ठीक है कोई नहीं। वो अपने ड्राइवर को एक मॉल बता देता है, नाम सजेस्ट कर देता है, और उसके बाद उस मॉल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों उतरते हैं कार से और मॉल के अंदर जाते हैं। अब वींग को तो कुछ लेना ही नहीं था, तो जान को तो कुछ लेना ही नहीं था। जान इधर उधर टहल रहा था, शॉप्स टू शॉप्स, और ईबो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। जान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो ले तो ले क्या। वो अपना सर खुजाता है, फिर दूसरी शॉप पे जाता है। तो ईबो एक जगह उसको रोकता है, कहता है कि रुकिए। जान कहता है कि क्या हुआ? तो ईबो कहता है कि आप क्या लेना चाहते हैं? इतनी देर से हम टहल रहे हैं, ऊपर नीचे मतलब हर फ्लोर पे जा चुके हैं, आपको लेना क्या है आखिर? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। हम लोग इधर से उधर टहल ही तो रहे हैं सिर्फ। तो जान थोड़ा सा मतलब अपने फिंगर्स के साथ थोड़ा सा खेलने लगता है और कहता है कि वो मुझे लेना है कि ऐसे करने लगता है। तो ईबो थोड़ा सा देखने लगता है हैरान होकर उसे, कहता है क्या लेना है आपको, बताइए मुझे, अगर बता सकते हैं तो। क्या कोई पर्सनल चीज़ है? तो जान मुंह बनाता है और कहता है उसको समझ नहीं आ रहा तो क्या कहे। तो जान अपने सर खुजाते हुए बोलता है, कहता है वो मुझे 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 कुछ नहीं लेना है। ऐसा करके वो सर नीचे कर लेता है। तो ईवो थोड़ा सा उसे हैरानी से देखता है और कहता है कि क्या कुछ नहीं लेना है? तो जान कहता नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। तो वो एक्चुअली ना मैंने, तो ईवो बोलता है तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं जानगा? हम मॉल में ही क्यों आए जब आपको कुछ लेना ही नहीं है? तो जान बोलता है कि वो ईवो वो मैं ना। तो ईवो बोलता है प्लीज़ बताइए मुझे, हम यहाँ आए क्यों हैं? तो जल्दी से जान बोलता है एक सांस में कि वो मैंने झूठ बोला था। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें अकेला फील हो रहा था ना, और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता था। मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मुझे बुरा लग रहा था, तो मैंने मॉल का बहाना बना दिया, और मुझे मॉल का बहाना सबसे अच्छा लगा, तो मैंने मॉल का बहाना बोल के अपने दोस्तों को भेज दिया और मैंने तुम्हें बुला लिया। ऐसा करके वो रुक जाता है। ईबो बस उसका फेस देख रहा होता है। जान इधर उधर देख रहा होता है, मतलब ईबो से नज़रें नहीं मिला रहा होता है। तो जान कहता है कि क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा। तो जान अपने सर पे हाथ रखकर कहता है कि तुम कितने बुद्धू हो। तो ईबो बोलता है कि मैं सच में नहीं समझ पाया, आप इतनी जल्दी बोल गए कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जान बोलता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बुलाया था। तो ईबो कहता हूँ। तो फिर वो कहता है कि और मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मैं अपने दोस्तों के साथ लगा रहा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो मुझे बुरा लगा तुम्हारे लिए ईबो। तो मैं अपने दोस्तों को इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं मॉल जा रहा हूँ, और मैंने उन्हें भेज दिया। तो ईबो देखने लगता है, तो कहता है तो आपको कुछ नहीं लेना था? तो जान कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना था, और मैंने यही तुमसे भी बोल दिया, बट अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि मैं तुम्हें कैसे बोलूँ कि मुझे कुछ नहीं लेना। मैं तो बस ऐसे कि हम थोड़ी देर साथ रह सके, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था कि ताकि तुम्हें बुरा ना लगे कि मैंने तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। ये तो अच्छा नहीं है ना? तो ईवो एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता इतनी इतनी सी बात।
तो आप मुझे सीधे बोल देते ना वहीं पे कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, तो मैं रुक जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम यहाँ ना आके, मॉल ना आके, अपना टाइम वेस्ट ना करके हम कहीं अच्छी जगह जा सकते थे और बैठ के आराम से बात कर सकते थे। हम कितनी देर से यहाँ घूम रहे हैं, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया हम लोग इधर फालतू टहल रहे हैं, और आप भी वरीड हो। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ आपको क्या लेना था, और हम फालतू यहाँ टहल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आप बताते तो मैं किसी अच्छी जगह चलता आपको लेके, और हम लोग शांति से बैठ के बात कर सकते थे। तो जान मुंह बनाता और कहता अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ईवो अपना हेड शेक करता और कहता है कि उफ़, कहता चलिए फिर ठीक है, आपको कुछ नहीं लेना है यहाँ से। तो जान बोलता भी तो बोला मैंने, मुझे कुछ भी नहीं लेना, मैं ऐसे ही आया था, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो ईवो सीरियस हो जाता है, कहता ओके ओके, तो फिर चलते हैं यहाँ से। तो जान कहता कहाँ? तो ईवो कहता चलो मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। तो जान थोड़ा सा मतलब बड़ी बड़ी आंखें करता है। तो ईवो बोलता है ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास ही में चलेंगे। तो ईवो फिर सॉरी जान फिर चल देता है ईवो के साथ। दोनों बाहर निकलते हैं, कार में आते हैं, कार में बैठते हैं, और उसके बाद ईवो एक डायरेक्शन बताता है, मतलब एक प्लेस बताता है, डेस्टिनी। फिर वो जान को लेके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जान उतरता है कार से और वो देखता ही रह जाता है। वो एक गार्डन टाइप का एरिया था और वो एक मतलब छोटा सा कैफ़े था। तो जान कहता है कि हम यहाँ यहाँ क्यों आए? वो तो काफ़ी छोटी सी जगह है बट है बहुत ब्यूटीफुल। तो जान कहता है कि सॉरी ईवो कहता है कि हाँ हाँ, ये मेरी मतलब मुझे पसंद है, ये प्लेस काफ़ी रिलैक्सिंग है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ कभी कभी, तो मैं आपको ले आया, हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ले आया आपको। तो जान कहता है ओके। तो वो छोटा सा कैफ़े था और वो बहुत छोटा था, वो बहुत ही आउटर एरिया में पड़ता था, और उसके इर्द गिर्द एक जैसे कि झील टाइप की थी, वो चीज़ थी, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं, छोटी सी बेंचेस लगी होती हैं, 4 करीबन बेंचेस लगी होती हैं, ज़्यादा नहीं होता एरिया। और वो पूरा 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 गार्डन एरिया से डेकोरेट होता है, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, मतलब वो पूरा फूलों से डेकोरेटेड होता है वो प्लेस, मतलब वो कैफ़े। और उसमें बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ। लाइट्स, पेड़ जो थे वहाँ, इतने सारे पेड़ थे, इतना अच्छा वेदर था, और वहाँ पे पेड़ों से लाइटिंग वगैरह सब, मतलब झालर टाइप की थी जो लाइट्स की, वो सब दिख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे लाइट्स लगे थे, कैंडल्स लगे थे आसपास जो भी बेंचेस थे वहाँ पे, और छोटे छोटे बॉल्स टाइप थे, उसमें लाइट्स जल रही थी, तो काफ़ी अच्छा था वेदर। तो वो वांगजी विंग को सॉरी ईबो जान को लेके आता है, और उसके बाद वो कहता है बैठिए जानका। तो वो जान बैठ जाता है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, यहाँ बहुत मज़ा आ रही होती है उसे, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सामने ही पानी की आवाज़ आ रही होती है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो वहीं पे बैठ जाते हैं दोनों लोग। उसके बाद ईबो क्या कहता है जान का आप क्या लोगे? तो जान कहता है मैं कुछ भी नहीं। तो ईबो कहता है बताइए, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप पीना चाहोगे? तो वो जान बोलता है हाँ, जो तुम मंगवा लो वो पी लूँगा मैं। तो ईबो ऑर्डर कर देता है 2 कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद बैठ के वो जान को देख रहा होता है, जान इधर उधर देख रहा होता है और सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, मतलब नज़रों से अपनी देख रहा होता है। तो ईबो बोलता है कि जान का आपको बुरा क्यों लगा? तो जान ईबो की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या, किस बात का? तो ईबो बोलता है कि मतलब ठीक है, आपने मुझे बुलाया, हम जितनी देर थे ठीक था, साथ थे, तो आपको स्पेशली मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक था, कोई बात नहीं, होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं एंजॉय करने, ज़रूरी नहीं मुझे टाइम दें। तो फिर आपने, तो जान कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैंने बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं की, ये गलत है। तो मुझे बस लगा कि मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए, तो मैंने दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं करा अपने दोस्तों से, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे उसका मतलब रिग्रेट था। तो मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हें मतलब लोनली में मैं तुमसे बात कर सकता हूँ अच्छे से, हम अच्छे से बात कर सकते हैं एक दूसरे से बैठ के, तो इसलिए मैंने ये सोचा था। ऐसे करके वो रुक जाता है। तो ईवो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, साइड स्माइल स्mirk करता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने ये सोचा, हाँ मुझे बुरा लगा था, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं स्पेशली आया था आपके बुलाने पे ही। तो जान देखने लगता है उसे। ईबो कहता है मैं अपना काम से बहुत प्यार करता हूँ जान का, और मैं फ़र्स्ट टाइम काम अपना छोड़ के आया था, तो मुझे फ़ील तो हुआ कि मतलब मैं जिस पर्सन के लिए आया था वो पर्सन ही
मुझसे मिल नहीं पाया। मतलब मुझे आपका ये बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करा अपने दोस्तों से, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बट आपने मुझे टाइम नहीं दिया, वो बुरा लगा मुझे। ईबो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो उसने जो भी उसके दिल में था उसने सीधे सीधे बोल दिया जान को। जान देख रहा था उसे, कहता आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा तो तुम्हें पूरा टाइम दूँगा। तो ईबो देखता है उसकी तरफ और एक स्माइल करता है, कहता है सच में? तो जान कहता है तो ईबो कहता है ओके। तो जान कहता है क्या हम दोस्त हैं, ऐसे करके वो उससे पूछता है। तो ईबो बोलता है हाँ है तो नहीं, बट बन सकते हैं। तो जान कहता है, एक स्माइल करता है, कहता है तो फिर फ्रेंड्स, ऐसे हाथ बढ़ाते हुए बोलता है ईबो की तरफ। तो ईबो कहता है श्योर, फिर वो भी हाथ बढ़ाता है और कहता है फ्रेंड्स। तो दोनों लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तब तक उनकी कोल्ड कॉफ़ी आ जाती है। कोल्ड कॉफ़ी दे के वो वेटर चला जाता है। तो वो ईबो जान को कहता है चलिए कोल्ड कॉफ़ी पीजिए। तो फिर वो दोनों कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और ऐसे ही बातें करने लगते हैं। जान अपनी बातें बताने लगता है कि उसका कैसे क्या स्टार्ट हुआ, क्या उसकी लाइफ में था, मतलब अपने लाइफ के बारे में उससे ईबो से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने लगता है अपनी लाइफ, क्योंकि ईबो सुन रहा था उसे, तो वो खुद ही से बताने लगता है, मतलब क्या बात करे तो वो अपने बारे में बताने लगता है। फिर वो ईबो के बारे में पूछता है। ईबो खुद से कुछ नहीं बता रहा था, बट जान ने पूछा तो ईबो जान के बारे में बताने लगा, मतलब ईबो अपने बारे में बताने लगा। जब मतलब उसको जान ने पूछा तो ईबो अपनी अपनी मतलब थोड़ी बहुत बताता है कि मैंने इस तरीके से इस एज में मैंने क्या किया और कहाँ तक का आया, पूरा मतलब डिटेल बताने लगता है। तो जान हैरान हो जाता है, कहता है तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद है, तुमने इतनी कम एज में मतलब ये सब पार्टिसिपेट कर लिया, कैसे तुमने मैनेज किया इतनी दूर? मैं तो हो ही नहीं, मतलब मैं तो अपने मॉम डैड को छोड़ ही नहीं सकता। तो ईबो कहता है कि जब ऐसे कहता है तो जान कहता है कि मैं तो भाई मैंने तो बहुत मुश्किल से ट्राई किया, फिर मैंने कहा चलो इस फील्ड में भी देख लेते हैं एक बार, बाकी तो वो है ही मेरे पास मेरा टैलेंट। तो ईबो हंसता है, कहता है हाँ, मतलब एक स्माइल करता है, हंसता नहीं स्माइल करता है और कहता है हाँ ये सही है, हमें सब चीज़ ट्राई करना चाहिए, हम कैसे पता लगाएंगे कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं, तो ये अच्छा है। उसके बाद उनकी ऐसी बात होती है, उसके बाद ईबो को बहुत खुशी होती है, मतलब जान ने उसके बारे में सोचा, उसकी टाइम की रिस्पेक्ट की, उसके आने की रिस्पेक्ट की, कद्र की उसकी आने की, तो उस चीज़ से वो ईबो काफ़ी इम्प्रेस था जान से कि चलो पर्सन बुरा नहीं है, उस मतलब वो सिचुएशन में फंस गया था, तो जो भी उसके गिले शिकवे थे वो सब भूल गया था। इधर जान को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था कि उसे रिग्रेट था कि मतलब उसने जल्दी ही जहाँ मतलब ईबो से मिल भी नहीं पाया और वो चल दिया अपने दोस्तों के साथ, तो वो इस चीज़ का अफसोस करता वापस जाके, तो उससे अच्छा उसने मिल लिया, तो वो काफ़ी हैप्पी था और उसे ईबो का नेचर भी बहुत अच्छा लगा था। ईबो से बात करके बहुत अच्छा, बहुत कम्फर्ट फील हुआ था उसे, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा था, जैसे कि कभी भी वो किसी के साथ रहता था तो उसे मतलब उसके कम्फर्ट जोन से बाहर होता था वो चीज़, बट इस बार ईबो के साथ उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसे काफ़ी सेफ़ प्रोटेक्टिव फील, पता नहीं क्यों अलग ही से उसको अलग ही फील हो रहा था उसके साथ, एक अलग सा अटैचमेंट फील हो रहा था ईबो के साथ उसे। तो ऐसे वो लोग बात करते हैं, फिर ईबो कहता है कि ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी उनकी फिनिश हो जाती है ऐसे बात करते करते। उसके बाद ईबो उठता है, कहता है ठीक है, आपको जब भी कभी मिलना हो मुझसे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं टाइम निकालूंगा और आप मुझे एक दिन पहले बताना, ओके? तो जान उठता है, कहता है ओके। उसके बाद फिर वहाँ से वो दोनों चल देते हैं, कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद ईबो बोलता है कि बताइए मुझे, आपको मतलब आपका घर कहाँ है, मैं छोड़ दूँ? तो जान बोलता है मैं चला जाऊँगा, तुम बस मुझे वहाँ बस स्टॉप तक छोड़ देना, मैं वहाँ से टैक्सी ले लूँगा। तो ईबो मुँह बनाता है, मतलब थोड़ा सा आईब्रो अपनी रेस करता है और कहता है कि मैं हूँ ना, मैं छोड़ दूँगा, ज़रूरत क्या है, मैं कह तो रहा हूँ। तो जान थोड़ा सा कहता है कि मतलब थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है ठीक है तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो फिर एड्रेस दे देता है, उसके बाद वो लोग उसके एड्रेस पहुंच जाते हैं, ईबो लेके जाता है और कहता है कि ठीक है तो आप अंदर जाइए। तो ईबो जान बोलता है चलो तुम अंदर अंदर तो चलोगे ना? तो ईबो कहता है हाँ मैं चल दूँगा। फिर ईबो रुक जाता है 2 कदम, वहीं पे चलने के बाद रुक जाता है, कहता है कि नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता। तो जान कहते क्यों, तुम आए हो यहाँ तक तो तुम अंदर तो चल ही सकते हो ना? तो ईबो बोलता है कि ये अपार्टमेंट है ना आपका और यहाँ आपके सारे दोस्त होंगे। तो जान कहता है तो ईबो कहता है आपने उनसे क्या कहा था, आप कहाँ जा रहे हैं? तो जान कहता है कि मैंने कहा था मॉल जा रहा हूँ मैं। तो ईबो बोलता है कि क्या आपने बताया था वो आप मेरे साथ जा रहे हैं? तो जान को याद आता है, कहता नहीं मैंने नहीं बताया था। तो ईबो बोलता है कि फिर उन्हें लगेगा कि आप स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के मतलब उन्हें भेज दिया उन्होंने, मतलब उन्हें अकेले भेज दिया, तो ऐसा बुरा लगेगा। तो जान बोलता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर उसके बाद ईबो बोलता है कि
अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो फिर जान उधर जाने लगता है और ईबो इधर। फिर ईबो के दिमाग में आता है, फिर ईबो कहता है रुकिए। तो फिर जान रुक जाता है। ईबो उसकी तरफ देखता है और वापस उसके पास आता है। जान भी उधर चल के आता है कि क्या हुआ, क्यों अचानक रोका। तो ईबो कहता है कि आपने डिनर तो किया ही नहीं। तो ईबो जब ऐसे बोलता है तो जान कहता है ओ हाँ वो तो मैंने किया ही नहीं। तो जान कहता है कि तुमने भी तो नहीं किया। तो ईवो कहता है हाँ मैं भूल गया, मतलब हम बातें करने लगे, फिर कॉफ़ी पी ली, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम भी हो गया। तो जान कहता है कि हाँ तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो ईबो कहता है कि हाँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ लगी है, ऐसे बोल देता है। तो जान कहता है तो मैं अभी अंदर तो गया नहीं हूँ, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, चलो साइड में एक मेरा बहुत अच्छा कैफ़े है, मतलब रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चल के कुछ खाते हैं। तो ईबो कहता है हाँ, मतलब ऐसे अचानक। तो वो जल्दी से कहता है कि हाँ जल्दी चलो, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें यहाँ का मतलब टेस्ट कराना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, तुम्हें अच्छा लगेगा खाना। उसके बाद वो जल्दी से ले जाने लगता है, मतलब वो ईबो का हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद उसे खींचने लगता है। तो ईबो को बहुत ही अलग सा फील होता है, मतलब उसे टचिंग वगैरह पसंद नहीं थी, बट जान का हाथ पकड़ना उसको बहुत ही अलग लगता है। फिर जान जब रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है तो जल्दी से अपना हाथ अलग कर लेता है, कहते सॉरी सॉरी मैं भूल गया। तो ईबो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों मतलब जान हाथ छोड़ देता है, फिर वो नॉर्मल चलने लगता है, जो भाग रहा था वो नॉर्मल चलने लगता है। तो ईबो को जान बिल्कुल बेबी लगता है, बिल्कुल छोटा सा बेबी, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा हो 3-4 साल का, जो हर चीज़ में एक्साइटेड हो जाता है। तो ईबो और जान उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं। वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ठीक था, बस उनके अपार्टमेंट के पास था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। वो दोनों अंदर जाते हैं, मतलब जान बैठता है, कहता है कि तुम बताओ क्या खाओगे। तो ईबो कहता है कुछ भी। तो फिर जान सोचता है हाँ तुम्हें तो नॉन स्पाइसी पसंद नहीं। फिर उसके बाद जान बुलाता है वेटर को, वेटर आता है, उसके बाद वो ऑर्डर करता है, अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देता है स्पाइसी सा। फिर वो कहता है कि सुनो, इनके लिए नॉन स्पाइसी ये डिश लाना है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी नॉन स्पाइसी डिशेस का नाम बताता है। तो ईबो उसकी तरफ देख रहा था कि मतलब जान को याद रहा कि उसे ईबो को नॉन स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। तो ईबो एक स्मर्क करता है, मतलब खुशी वाला, हैप्पी वाला। उसके बाद वेटर जाता है, फिर वेटर थोड़ी देर में खाना लेके आता है, ये दोनों वेट कर रहे होते हैं, खाना आता है, का दोनों खाना मतलब डिनर एंजॉय करते हैं अपना थोड़ी देर बाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, आधे घंटे बस बैठते हैं। उसके बाद वो दोनों का डिनर हो जाता है, फिर वो दोनों बाहर उठ के मतलब पे वगैरह कर देता है जान। तो ईबो कहता है मैं कर दूँगा। तो जान कहता है नहीं ये मेरी तरफ से, नेक्स्ट टाइम तुम कर देना। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। कैफ़े वाले में, जो कैफ़े वाला था उसमें वांगजी ने किया था, सॉरी ईबो ने किया था। और ये जो इस बार के मतलब डिनर का भी इन लोगों ने खाया है उसका जान ने किया, ठीक। बाहर दोनों निकलते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, बगल ही में था, 2 से 5 कदम की दूरी पे था वो कैफ़े जस्ट उसके अपार्टमेंट से। तो उन लोगों ने कार नहीं ली थी, वो पैदल ही चल के गए थे, पैदल ही चल के आ रहे थे वापस। फिर वो जान को छोड़ता है उसके अपार्टमेंट के सामने और कहता है ठीक है जान का, अच्छा था, बहुत अच्छा डिनर था, थैंक यू सो मच। तो जान एक स्माइल करता है, कहता है एनी टाइम। उसके बाद वो कहता है बाय। तो फिर ईबो बोलता है बाय। उसके बाद दोनों बाय करते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और चल देते हैं। जान अपना अंदर चला आता है, ईबो बाहर चला आता है, और उनकी यहाँ से फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत अच्छी वाली। दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मान लेते हैं। और ईबो अपनी कार में बैठ के अपने अपने अपार्टमेंट अपने हाँ अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है और जान अंदर आ जाता है। और यहीं से हम ये वाला पार्ट और ये स्टोरी को फिनिश कर रहे हैं। ओके गाइस, मैंने कहा था ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, मतलब किसी को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं इस स्टोरी को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, इसी रीज़न से, क्योंकि इस पर ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, और ना ही इसे कोई ज़्यादा पसंद कर रहा है, ना ही इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक अच्छे मोड पर ला के ख़त्म कर देते हैं। तो क्योंकि शायद लोगों को बोर फील हो रहा है, ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें शायद उनकी बैक वाली लाइफ है जान ईबो की। तो बैक वाली स्टोरी आप लोग को क्यों ही पसंद आएगी, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको पसंद आएगी। एक तो ये रियल तो है नहीं, इमेजिनेशन है, तो आपको कहाँ ही पसंद आएगी। कोई बात नहीं, इसका मैं सीज़न 2 लाने के लिए मतलब सोचा है मैंने, और वो सीज़न 2 पूरा का पूरा इन दोनों पे ही रिलेट होगा। पूरे हॉट हॉट सीन होंगे जो आपको चाहिए, आपको लवी डवी चाहिए, लवी डवी होगा, फ़नी होगा, सब कुछ होगा इमोशन से भरा, मतलब सिर्फ उसमें जान और ईबो ही होंगे। तो अगर आपको वो सीज़न 2 चाहिए ईजान इमेजिनेशन वर्ल्ड का, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके और लाइक करके। तो उस सीज़न को मैं लाने की कोशिश करूँगी, अगर आपके ज़्यादा कमेंट और लाइक आए तो वही हम लाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही हॉट और इनके
मतलब इनसे ही रिलेटेड वो पूरा उसका वो पार्ट होने वाला है। तो जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि वो चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। इसका फर्स्ट हाफ मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं वैसे भी इसको सीज़न 2 में ही डालने वाली थी, तो प्लीज़ बताइएगा। ओके बाय।